मचा राक्षसों का हाहाकार। श्याम बाबा कैसे करेंगे कल्याण। कलयुग में हो रही है देवी देवताओं की बुराइयां। श्याम बाबा कैसे करेंगे अच्छाइयां। इसी वीडियो में आपको पता चलेगा बिना नाम लिए उन सभी जितने भी लोग हैं जो देवी देवताओं के लिए शब्द बोल रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा का विरोध कर रहे हैं, उन सभी की इस वीडियो में खुलेगी पोल। श्याम बाबा करेंगे आप सभी भक्तों की खोज। और उससे पहले कलयुग में हो रहा है असुरों का हाहाकार। कलयुग में हो रही है, कलयुग में हो रहा है काल का हाहाकार। श्याम बाबा कैसे करेंगे कल्याण। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि श्याम बाबा कैसे करेंगे आप कल्याण। तो उससे पहले श्याम प्रेमियों, जिनका है बाबा पर भरोसा और ना खोए अपना आपा, क्योंकि आप जानते ही हैं अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था। अभी कुछ दिन पहले या 2-3 दिन पहले अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था। उसमें कई लोगों ने, कई परिवारों ने अपने सदस्य खोए। मुझे दुख भी होता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, इसमें कई परिवारों ने अपने सदस्य खोए। तो ये हो रहा है असुरों का हाहाकार। ये हो रहा है जो कई लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, उन सभी शाम प्रेम उन सभी लोगों का त्योहार देगा दिव्य दृष्टि, होगी उनकी मस्ती ही मस्ती। कैसे होगी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। उससे पहले कलयुग में हो रहा है देवी देवताओं का विरोध। श्याम बाबा कैसे करेंगे सहयोग अच्छे लोगों का। तो आप जानते ही हैं कि कई लोग, कई पापी लोग, धूर्त, कपटी, छली लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। पुराणों से बातें चुराकर, असत्य बोलकर, कुटिल वचन बोलकर देवी देवताओं की बुराइयां कर रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि कलयुग में हुआ राक्षसों का हाहाकार। श्याम बाबा कैसे करेंगे कल्याण, सुनिए। और श्याम बाबा धरती पर कलयुग में या अपना कोई अवतार भेजेंगे, या अपना कोई दूत, या अपना कोई भक्त भेजेंगे। और भेजेंगे भी तो कैसे भेजेंगे, वो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी। ये बाबा श्याम का बच्चा, ये माँ जोगनिया का बच्चा इस पूरी जानकारी देगा। पर उस पूरी जानकारी के लिए सच्चे सनातनी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, ये वीडियो बनी है ताकि आप सभी लोगों को सब ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है श्याम प्रेमियों, अब आपको बताते हैं पूरा ये ज्ञान कि कलयुग में हो रहा है राक्षसों का आचरण। श्याम बाबा कैसे करेंगे कल्याण। कलयुग में हो रही है देवी देवता के खिलाफ बातें, श्याम बाबा कैसे करेंगे कल्याण। जो देवी देवता हैं, जो ये थोड़ी क्या है, लाइटिंग में थोड़ी बहुत खराबी है, माफ़ी चाहता हूँ, लाइटिंग में थोड़ी बहुत खराबी है इसलिए आपको लग रहा है। तो कलयुग में हो रहा है राक्षसों का संचालन, श्याम बाबा कैसे करें सबका पालन, उसके लिए वीडियो भेजा है। तो कलयुग अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। कई लोग कहते भी हैं कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो कलयुग का अंत कैसे होगा, कलयुग में बाबा का अवतार होगा या नहीं होगा, तो आपको पहले बता देता हूँ श्याम प्रेमियों एक बात। श्याम बाबा अजर अमर, ना कभी उनकी मृत्यु होगी और ना कभी वो मरेंगे। हाँ, मोक्ष जरूर होगा उनका। मोक्ष कब होगा, जब भगवान कल की सफेद घोड़े पर बैठकर कलयुग का विनाश करने के लिए आएंगे। और उसके लिए अभी है बहुत टाइम। और राक्षस मचा रहे हैं तबाही। क्या मचा रहे हैं राक्षस? तबाही। तबाही कैसे मच रही है, एक एक लाइन पढ़ा रहे हैं कि देखो भगवान कृष्ण ने ये किया, राधा जी ने वो किया। देवी देवताओं के लिए शब्द, दुर्गा जी के लिए शब्द, क्या माँ सरस्वती के लिए शब्द, या हर देवी देवताओं के लिए शब्द बोले जा रहे हैं। तो मैं आप सभी के सामने कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि जो लोग देवी देवता की बुराइयां करते हैं उन लोगों का, खैर भगवान विष्णु के तो परमात्मा है, उनकी कोई बुराई करेगा तो नरक मिल जाएगा। ये सही, श्याम बाबा की कोई बुराई करेगा नरक मिल जाएगा।
पर और देवी देवता दुर्गा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, काली जी, तारा जी, कामाख्या जी और भी बहुत सारे देवी देवता हैं हमारे, जिनका लोग जिनके लिए शब्द बोल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि नाम लूंगा तो हो सके उनका, हो सके वो मेरे बारे में मेरा विरोध करें, तो नाम किसी का नहीं लूंगा। क्योंकि हमारे बाबा कहते हैं कि बेटा तो किसी का अपमान मत कर, बस सनातन के लिए लड़ाई लड़। तो एक सनातन पहरी आपको बता रहा है श्याम प्रेमी कि कलयुग में जब तक देवी देवताओं की बुराइयां होती रहेंगी, तब तक इस कलयुग में श्याम बाबा की पूजा करना, अर्चना करना सब व्यर्थ होगा। तो हम सब सनातनी मिलकर, हम सभी बाबा श्याम के भक्त मिलकर एक आवाज उठाएं कि देवी देवताओं की जो भी बुराइयां करें। और कई बार मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम लेने से हो सकता है लोग मेरा विरोध करें, मेरे बारे में शब्द कहें, और सनातन के फेरी के ऊपर कोई लालछन लगाए, ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं बाबा का भगत हूँ, सनातन की रक्षा के लिए मैंने कदम उठाया। और श्याम प्रेमियों कई लोग पुस्तकें छाप रहे हैं, और उन पुस्तकों का नाम भी आप सभी को बताऊंगा जल्दी। पर जब तक दरबार के शिष्य नहीं बनते, अभी तो दरबार का कोई शिष्य ही नहीं है। तो कि जो यूट्यूब पर लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग क्या है, गुरु मंत्र भी लेना चाहते हैं, बाबा के मंत्र नहीं आना चाहते हैं। मैंने कितनी बार यूट्यूब पर डाला हूँ, हमसे मंत्र लो, मंत्र लो, मंत्र लो, जीवन का कल्याण करो और अपने जीवन की रक्षा करो। क्योंकि कई काल के दूत, यमदूत, काल नेमी, असुर, कुंभकर्ण, रावण फिर से धरती से उपज रहे हैं, उस देवी देवताओं की बुराइयां कर रहे हैं, उनकी लिए उन देवी देवताओं की बुराइयां कर रहे हैं, और बुराइयां तो कर ही रहे हैं। गलत गलत पुस्तकें छाप रहे हैं, अनसन पुस्तकें छाप रहे हैं, जिसमें देवी देवताओं की अनसन बातें लिखी जा रही हैं। और कौन करा रहा है उसका तो मुझे याद नहीं है। अभी मेरे जुकाम हो गया, भगवान जाने मेरे जुकाम हो गया। क्योंकि देखो मेरी कई दिन से तबियत, मेरे जुकाम हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मौसम बदलाव होने के कारण इस टाइम पे शरीर पे भी बदलाव होना अनिवार्य, वो भी यही अनिवार्य है वो तो, कि अगर मौसम में बदलाव होगा तो इंसान का शरीर बदलाव होगा। नाम किसी का नहीं लेना चाहता, अपमान किसी का नहीं करना चाहता, पर एक व्यक्ति है और उसके जाने कितने मतलब क्या बना हुआ, तब क्या बताऊँ कि उसके जाने कितने बने हुए हैं, डेरे बने हुए हैं, आश्रम बने हुए, जो देवी दुर्गा के लिए अंशंड बोलता है, अंशंड किताबें छापता है, अंशंड जाने कैसी कैसी बातें करता है। तो ऐसे लोगों के लिए आपको विरोध करना चाहिए। ये कालनेमी दुष्ट कुंभकर्ण राक्षस, ये आपको देवी देवताओं के लिए आपके मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, विचार उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे किसी भी ग्रंथ में बिना इस दास जो आपको प्रमाण देता है रामचरितमानस से, वो भी बड़े बड़े प्रमाण देता है। तो उन जो प्रमाण हैं, उस प्रमाण से साबित होता है कि देवी देवताओं की पूजा करने से वही एक परम परमात्मा, वही एक परमात्मा जिसने द्वापर में श्री कृष्ण का रूप लिया और अर्जुन को विराट स्वरूप दर्शन करा, तो उस परमात्मा की भक्ति करने से, निराकार परम ब्रह्म की भक्ति करने से, जिसका कोई आकार नहीं है, वो उसका आकार इसलिए है क्योंकि अगर कोई उसकी निराकार स्वरूप में पूजा नहीं करता, आकार स्वरूप में पूजा करता है, तो उसने अपने आकार भी बना रखे हैं कहीं कहीं रूपों में। तो उसी परमात्मा ने, उसी परम ब्रह्म परमेश्वर ने, उसी परम मतलब भगवान विष्णु ही परम ब्रह्मा है, तो वही विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो उन्होंने अपने स्वरूप दुर्गा, गणपति और अलग अलग उनके रूप हैं, वही परम ब्रह्म, जिन्होंने दुर्गा जी का, जिन्होंने आप जानती हो जिसके अनेकों सर हैं, जो द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ जिनका, परम ब्रह्म परमात्मा का, उनके अनेकों सर हैं, उनके अनेकों हाथ हैं, अनेकों भुजाएं हैं, उनके मुख में पापी लोग जाते हैं और पुण्य आत्मा बन के वापस भी आ जाते हैं। तो उनके वो क्या है, वो दुष्ट आत्मा नीचों को खा जाते हैं। तो वही परम ब्रह्म की आपको आराधना करनी चाहिए, उन्हीं परमात्मा की आराधना, जिनके हजारों सर हैं, हजारों मुख हैं, जिसमें गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मैं वही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ जो तेरा मोक्ष कर सकता है, जो तुझे इस
मृत्यु लोक से तुझे मुक्ति दिला सकता है। तो आपको उस परम ब्रह्म की आराधना करनी है, उस परमात्मा की आराधना करनी है जो दुर्गा के रूप में, जो दुर्गा जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में, सरस्वती जी के रूप में, अनेकों रूपों में विज्ञात है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विज्ञात है। तो ये परम ब्रह्मा है, उनके अनेकों निराकार है, और आकार रूप इसे धारण करते हैं ताकि कोई लोग उनको आकार, तो निराकार को पूरा आसमानी निराकार है, आसमानी वो परम ब्रह्म है, पर तो हर जगह है। जब भी मैं यहाँ बैठा हूँ यही परम ब्रह्म है, पर उसका आकार नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। तो दुर्गा जी के रूप में इसलिए दर्शन देता है ताकि विष्णु जी के रूप में दर्शन देता है ताकि आप उसके आकार रूप की साधना कर सकें। क्योंकि कई लोगों को निराकार ब्रह्म का इतना तेज है कि वो उस तेज को हमेशा संभाल सकता ही नहीं है, इसलिए वो लोगों को दर्शन नहीं देते परमात्मा। और ये परमात्मा विष्णु भगवान जो श्री कृष्ण बनते हैं, वही परमात्मा शिव, वही शंकर भी बन जाते हैं, वही शिव भी बन जाते हैं, वही कृष्ण विष्णु भी बन जाते हैं। तो उन्हीं परम ब्रह्मा की आपको आराधना करनी चाहिए, श्याम बाबा की आराधना करनी चाहिए, और अलग अलग देवी देवता की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको उस परम ब्रह्म की प्राप्ति हो और आप उस अगम अगाध वैकुंठ लोक में जाए। गोलोक की बात नहीं करें क्योंकि गोलोक हर आदमी को गोलोक से मुझे पता तो नहीं है, मुझे शास्त्रों का मैं अभी तो शास्त्रों का आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूँ। जो गोलोक है वह राधा कृष्ण राज रहते हैं, और जो वैकुंठ लोक है भगवान कृष्ण जो शयन करते हैं, विष्णु भगवान शयन करते हैं। तो ये आपकी भक्ति के ऊपर है कि आपको कौन सा लोक मिलता है, गोलोक वैकुंठ लोक। कई लोग तो स्वर्ग तक भी नहीं जा पाते, नरक में ही फंसे रह जाते हैं। इसलिए आपको श्याम बाबा की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण हरे राम की भक्ति, हरे कृष्ण हरे राम ऐसे महामंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्री शाम नमः, ओम श्री श्याम नमः, सीताराम राधे श्याम, ओम हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे मंत्रों का जाप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो जो देवी देवताओं की बुराइयां करें उनको छोड़ो, और उनके आश्रमों को छोड़ो, और सिर्फ उन्हीं की शरण में जाओ जो आपको देवी देवताओं की, बाबा श्याम की, भगवान कृष्ण की, या उस परम परमात्मा की भक्ति बताते हैं। मेरे जैसे तत्वदर्शी संत बागेश्वर धाम सरकार, इंद्रिय जी उपाध्याय जी महाराज, ऐसे लोगों की शरण में आओ ना। आपको मना ही नहीं कर रहा मैं आपको, ऐसे लोगों की शरण में आओ जो आपको राम कृष्ण श्याम बाबा अलग अलग भगवानों की भक्ति बताते हैं, उन्हीं की शरण में आओ, और जो उनकी बुराइयां करते हैं उनकी शरण में मत जाओ। आज की वीडियो में इतना ही।